बार्सिलोना फैंस, ये हांसी फ्लिक ने जो तुम्हारी आदत बिगाड़ी है ना, इसका तो मतलब कुछ ना कुछ हिसाब तो यहां पे हांसी फ्लिक रखता ही है। बिकॉज मैं देख रहा था कि भले ही बार्सिलोना यहां पे 3-0 का विन ले लेती है मायोर्का के अगेंस्ट, लेकिन फैंस लोग यहां पे बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं थे। बोल रहे थे कि यार 9 मैन मायोर्का, वी शुड हैव प्लेड वेल, वो सब चीजें। एंड यार टू बी ऑनेस्ट, हांसी फ्लिक भी इस चीज से रेजोनेट करता है। हांसी चचा इज नॉट वेरी हैप्पी। जैसे हम सबको पता है कि यार हम लोग हांसी फ्लिक के अंदर वी हैव प्लेड परफेक्ट फुटबॉल, ब्रिलियंट फुटबॉल, हाई प्रेसिंग, सब चीज हाई इंटेंसिटी। हम लोग भले ही हम लोग 5-6 गोल अप रहते थे, फिर भी हम लोग वैसे ही प्रेस करते थे, फिर भी वैसे ही फुटबॉल खेलते थे। लेकिन बॉयज ये वाला जो मैच था, सिर्फ 3-0 की वजह से वी वर नॉट हैप्पी। हांसी फ्लिक इज नॉट हैप्पी। एंड बॉयज ये बात हांसी फ्लिक ने भी यहां पे बोली है, सो वी विल हैव टू टॉक अबाउट इट। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे आप लोग? बॉयज आज हम लोग यहां पे बात करेंगे कि यार ये जो बार्सिलोना का मैच हुआ है, इसके बाद ये सब क्या न्यूज निकल के आ रही है। हांसी फ्लिक इज नॉट हैप्पी। डैनी ओल्मो ने यहां पे कुछ अपना शर्त वगैरह रखा है, हम लोग उसके ऊपर अच्छे से यहां पे बात करेंगे। एंड बॉयज वी विल टॉक अबाउट द टू इंपॉर्टेंट फिक्सचर्स जो यहां पे हुए हैं। एक तो चेल्सी यहां पे ड्रॉ कर लेता है मेरे भाई। Why is Chelsea like this, man? Why is Chelsea like this? मतलब जिसको तिसको पेल देता है और फिर यहाँ पे आके ड्रॉ कर लेता है छोटी मोटी टीमों से, है ना? Why is Chelsea like this? And boys, lastly we'll talk about Arsenal versus Manchester United because दिस वॉज द मैच ऑफ द वीक। इतना हाइप बना इसके लिए। सेस्को हैट्रिक, वी विल बी देयर नो मैटर व्हाट। ग्योकेरेस हैट्रिक, विल बी देयर नो मैटर व्हाट। माइटी राजू द एम्बुएमो, ये कर देगा वो कर देगा, वी विल बी देयर नो मैटर व्हाट। लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिस वाज अ वेरी वेरी केजी फिक्सचर। हम लोग इसके ऊपर भी बहुत बात करेंगे। लेकिन बॉयज बिफोर स्टार्टिंग, जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब बॉयज, क्योंकि रोज सुबह 6:30 बजे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फुटबॉल वीडियोस लाता रहता हूं आपके लिए। सो बॉयज लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट यार हांसी फ्लिक और यहाँ पे बार्सिलोना का क्या चल रहा है। तो देखो, जैसे हम सबको पता है बार्सिलोना ने यहाँ पे मायोर्का के अगेंस्ट 3-0 का विन लिया था। मैंने मैच का रिव्यू भी पूरा वहां पे बात किया और मैं भी थोड़ा वहां पे डिसअपॉइंटेड था कि यार सेकंड हाफ में वी कुड हैव स्कोर्ड मोर, वी शुड हैव स्कोर्ड मोर। हमें गेम को और अच्छे से मैनेज करना चाहिए था। देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे मायोर्का थोड़ी डेंजरस लग रही थी। लग रहा था कि यार अगर ये लोग एक पुल बैक कर लेते हैं ना तो बार्सिलोना के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। वो भी दे वर डाउन टू 9 men। दे वर डाउन टू 9 men। लिटरली हांसी फ्लिक की सब्स्टिट्यूशन किया था, एक एक्स्ट्रा अटैकर डाला था सो दैट हमें मोमेंटम शिफ्ट करके उनके ऊपर थोड़ा ज्यादातर अटैकिंग प्रेशर यहाँ पे डाल सके। बट बॉयज एट द एंड हम लोग 3-0 का एक विन ले लेते हैं। यहाँ पे लामिन यमाल एक बैंगर मार देता है। नाउ बॉयज कमिंग टू हांसी फ्लिक, यहाँ पे हांसी फ्लिक ने बोला है, उसका वर्ड्स में कोट कर रहा हूं, दैट आई वाज नॉट हैप्पी, दिस इज नॉट हाउ बार्सिलोना शुड प्ले। यहाँ पे वी प्लेड ओनली 50-60% ऑफ व्हाट वी कुड हैव प्लेड एंड आई विल स्पीक टू द प्लेयर्स। तो देखो, दिस सीजन इज डिफरेंट, दिस सीजन इट्स डिमांडिंग। ये देखो, लास्ट सीजन में हांसी फ्लिक आया था, वो उसे पता था कि वो अपने टैक्टिक्स इनिशिएट कर रहा है, वो अपने टैक्टिक्स यहाँ पे बैठा रहा है, सब चीज कर रहा है। उस वजह से वी वर लाइक ठीक है भाई, उतना खतरनाक लेवल का अगर हम लोग को यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं भी मिलता है तो फिर भी हम लोग यहाँ पे इस चीज को मैनेज कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, बैठ जाएगा, सब चीज हो जाएगा। लेकिन दिस सीजन इज डिफरेंट। ये सीजन हमें कुछ साइनिंग्स यहाँ पे मिली है, ऑल्दो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा है नहीं, फिर भी हमारे पास स्क्वाड डेप्थ अच्छी है, यहाँ पे प्लेयर्स आर प्लेइंग वेल, हांसी फ्लिक का सिस्टम यहाँ पे सेट हो चुका है, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक टू विन अ गुड ट्रॉफी दिस सीजन यहाँ पे। तो इस वजह से हांसी फ्लिक पहले ही मैच से बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, फैंस भी बहुत ज्यादा यहाँ पे डिमांडिंग है। वी डू नॉट वांट टू मेस थिंग्स अप दिस टाइम बॉयज। इस वजह से बॉयज हांसी फ्लिक यहाँ पे बोल रहा है कि यार ही विल स्पीक टू द प्लेयर्स, वो प्लेयर्स से इस चीज को बात करेगा, क्लियर आउट करेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट मैच से उसे ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा विल पावर चाहिए गेम के ऊपर, ताकि वी डोमिनेट एवरी गेम लाइक वी हैव डन लास्ट सीजन। तो बॉयज एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट्स यहाँ पे फ्रॉम द नेक्स्ट मैचेस एज वेल। टीम और शार्प दिखनी चाहिए। और बस अब एक चीज तो अच्छा है ना, यहाँ पे अब हर एक हफ्ते में यहाँ पे मैच है, तो आराम से पेसिंग कर करके यहाँ पे होगा, रिकवरी टाइम अच्छा मिलेगा, सब प्लेयर्स लोग एकदम अच्छा से बिल्कुल ट्रेनिंग वेनिंग करेंगे, जेल होंगे, तो इस वजह से वी विल सी अ गुड स्टार्ट यहाँ पे लीग का। देखो, पहला 3 मैचेस अवे है, आई डोंट वांट बार्सिलोना टू ड्रॉप एनी पॉइंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। नाउ बस चलो दूसरा न्यूज क्या है बार्सिलोना का। यार ओल्मो ने यहाँ पे कुछ अपना शर्त रखा है, बोला जा रहा है, जो एल नेशनल एक न्यूज़पेपर है, वो लोग ने यहाँ पे थोड़ा रिपोर्ट किया है, थोड़ा अंदर का भी न्यूज यहाँ पे है कि यार डैनी ओल्मो ने हांसी फ्लिक से कुछ यहाँ पे बात रखी है। उसने बोला है कि यार ही शुडंट बी गिवन लेस प्लेइंग टाइम दिस सीजन। क्योंकि देखो, ऑल्दो डैनी ओल्मो उस तरीके का है जो खुद ही लेस प्लेइंग टाइम ले लेता है क्योंकि वो इंजर्ड वगैरह हो जाता है, लेकिन बोला जा रहा है डैनी ओल्मो डिमांड करता है कि ही शुड बी अ स्टार्टर। अब देखो, ओल्मो को एज अ स्टार्टर ही तो हम लोग ज़्यादातर लाए थे बिकॉज वी डिड नॉट नो कि फर्मिन अचानक से ऐसे एक्सप्लोड कर जाएगा।
लेकिन अब क्या सीन है बॉयज़ यहाँ पे कि रैशफोर्ड भी आ गया है और रैशफोर्ड का जगह रफीनिया खेलता है, तो रफीनिया को भी नंबर 10 में हम लोग खिला सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाते हैं, जिस वजह से बॉयज़ बोला जा रहा है डैनी ऑल्मो थोड़ा यहाँ पे फिक्सेटेड है अपनी पोजीशन को लेके कि यार उसको क्या करना है, हो सकता है उसे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाएगा कुछ मैचेस के लिए। तो वो हांसी फ्लिक से यहाँ पे थोड़ा श्योरिटी मांगता है कि हांसी चचा आप मुझे खिलाओगे, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे खिलाना, बिकॉज अगर यहाँ पे हांसी फ्लिक उसको प्लेइंग टाइम वगैरह नहीं देता है वो सैड हो जाएगा। अब हम लोग को पता है ऑल्दो ऑल्मो इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, लेकिन देयर विल बी सर्टेन मैचेस जहाँ पे हांसी फ्लिक स्क्वाड को मैनेज करेगा। 60 गेम्स ऑलमोस्ट हमें खेलने हैं इस सीजन में, ठीक है, होपफुली हम लोग बिल्कुल एंड तक जाते हैं यूसीएल का भी। तो दैट इज़ वाई बॉस इतने जब गेम्स होंगे ना, यू हैव टू बी रेडी कि आपको कब कैसे खेलना है, आपका पोजीशन मैनेज होगा, रोटेशंस किया जाएगा। तो इस वजह से डैनी ऑल्मो का बात से मैं ठीक है सहमत हूँ, यार तुमको चाहिए स्टार्टर बनो, तुम इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, इतना सब चीज़ हो, बट द थिंग इज कि गारंटीड स्टार्टर हर मैच में नहीं मिलेगा ऑल्मो को, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिकॉज कभी हम लोग को फर्मिन को खिलाना पड़ेगा, कभी रफीनिया नंबर 10 में खेलना पड़ेगा, कभी रैशफोर्ड लेफ्ट विंग में खेलेगा, रैशफोर्ड नंबर 10 में खेलेगा, नंबर 10 नहीं आई मीन स्ट्राइकर में खेलेगा। तो बहुत रोटेशन यहाँ पे होंगे, जिस वजह से डैनी ऑल्मो नीड्स टू एडजस्ट यहाँ पे। अब होपफुली यार हांसी फ्लिक है वो ये सब चीज को मैनेज करेगा, तो यहाँ पे हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ बॉयज लेट्स कम टू द प्रीमियर लीग। यहाँ पे क्या चल रहा है, तो सबसे पहले बॉयज चेल्सी, ओ माय गुडनेस बॉयज, चेल्सी एक ऐसी टीम है ना जो तुम्हें शॉकर दे देती है, खुद को भी शॉकर दे देती है, सबको भी शॉकर दे देती है यहाँ पे। अब ऑल दो चेल्सी यहाँ क्रिस्टल पैलेस से ड्रॉ करती है 0-0, यार वही चीज है कि तुम यू एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन दीज मैचेस, लेकिन क्रिस्टल पैलेस का भी कुछ तो वो नहीं है ना, इशू नहीं है, क्योंकि बॉयज उन लोगों ने लिटरली सिटी और लिवरपूल वगैरह को हरा के यहाँ पे इतना बड़े बड़े ट्रॉफी जीता है, अभी 2 टाइटल्स उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे जीते हैं। तो क्रिस्टल पैलेस इज अ बिग टीम राइट नाउ, ठीक है, दे आर अ बिग टीम यहाँ पे। लेकिन बॉयज चेल्सी से तुम एक्सपेक्ट करते हो जिसने पीएसजी को ऐसे फोड़ा और यहाँ पे सब बढ़िया बढ़िया मैचेस तो जीतते ही रहते चेल्सी, तो इस वजह से यू एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन। उसके ऊपर से उन लोगों ने इतना साइनिंग वगैरह किया, गिटेंस लाया, जॉ पेड्रो लाया, डिलैप लाया, कोल पामर तो है ही, और इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, एस्तेवाओ भी आ गया था आज। तो इतने जब अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं यहाँ पे, सो यू एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन यहाँ पे। लेकिन वही चीज़ है, चेल्सी का वहीं जाके फंस जाते हैं, उनका मरेस्का इज वेरी, मतलब कि तुम बोलोगे इनकंसिस्टेंट। वो कभी कभी ऐसे ऐसे गेम खिलाता है कि तुम पगला हो जाओगे चेल्सी का, लेकिन कभी कभी इतना अजीब गेम खिलाएगा ना कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चेल्सी नीड्स टू सॉर्ट थिंग्स आउट यहाँ पे, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो ये लोग पूरा डिप डाउन कर जाएंगे, टॉप 4 भी नहीं आएंगे। अब आप लोग बोल रहे भाई ये पहले ही मैच है तो इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है, लेकिन भाई होता है, मुझे पता है मरेस्का का एकदम श्योरिटी नहीं होता उसके गेम में, दैट इज वाई मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब देखते हैं बॉयज, हो सकता है चेल्सी सीजन में बवाल कर जाए, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन विद इट। लेकिन एक टीम है जो बिल्कुल ही बवाल करने से बहुत दूर रहती है यहाँ पे, और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। बॉयज आर्सेनल जीत जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट 1-0, और बॉयज ये फिक्सचर के लिए क्या हाइप बनी थी, शेस्को हैट्रिक मारेगा, ग्योकेरेस हैट्रिक मारेगा, सब फुस हो गए, सब न्यू साइनिंग्स यहाँ पे फुस हो गए। जितना ही न्यू साइनिंग्स यहाँ पे हुआ था सब ये कर देंगे वो कर देंगे, पुराने साइनिंग्स ने यहाँ पे काम दिखाया। जैसे गोल भी जो आया वो कैलाफ्योरी का टच लगा वहाँ पे, और वो डेक्लन का वहाँ पे क्रॉस था, वो सब चीज़ था। बट देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे दोनों टीम और गोल मार सकते थे, ठीक है। आर्सेनल ने भी बॉटल किया यहाँ पे, यूनाइटेड ने और ज़्यादा बॉटल किया। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था जब यूनाइटेड अटैक में जा रही थी वो लोग ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे। एम्बुएमो प्लेड वेल, लग रहा था कि भाई हाँ ये थोड़ा चांस क्रिएट कर रहा है, कुनिया ने भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए। लेकिन वही चीज़ है बस, एमोरिम थोड़ा अजीब आदमी है। तुम इतना बड़ा सेस्को स्ट्राइकर लेके आए हो, अरे उसको तुम स्टार्ट नहीं कराए तो 45 मिनट्स पे तो ले आते जब तुम डाउन थे वहाँ पे। माउंट तो कुछ कर नहीं पा रहा था, ब्रूनो तो वहां पे दिख भी नहीं रहा था, तो ले आते भाई, गैम्बल लेते, करते करते कुछ करते, यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे। विक्टर ग्योकेरेस को तो इतना अच्छा से यहाँ पे डिलाइट मार्क करके रखा था ना कि मजा आ गया यहाँ पे। तो देखो हाइप बनता है, सब चीज होता है, लेकिन प्रीमियर लीग एट टाइम्स इट इज लिटिल बोरिंग, ठीक है। मैच ऑल्दो थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ यहाँ पे, लेकिन वही चीज है, स्कोर लाइन उतना हम लोगों को मजा नहीं आया। हम लोग चाहते हैं बूम बाम मैच हो, दोनों तरफ गोल हो, लेकिन नहीं हुआ यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे होता रहता है। लेकिन मेन सवाल यहाँ पे उठता है कि भाई ओनाना क्यों नहीं स्टार्ट किया। क्या एमोरिम ओनाना से बिल्कुल आजिज आ चुका है कि बाइंडर स्टार्ट करता है। तो एमोरिम का यही चीज़ बोलना था कि यार हम लोग थोड़ा टैक्टिकल डिसीजन वगैरह है, ये सब चीज़ें, हाँ मुझे पता है वो पक चुका है उस ओनाना से। तो वही चीज़ें बोल रहा है कि देखो अब नया कीपर लाना ज़्यादा टाइम तो है नहीं, बिकॉज अभी कुछ 10-12 ही दिन है यहाँ पे ट्रांसफर मार्केट में। लेकिन देखते हैं, यू नेवर नो इट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, किसके पीछे पैसे पूसे फेंक देंगे, यू नेवर नो विद देम। एनीवेज बॉयज, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को ही पेंट करता हूँ। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओनाना की तरह टॉप लेवल प्लेयर कौन से क्लब में जाना चाहिए। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।